इन्हीं आंखों से आपने देखी है शिकस्त, क्या कहेंगे? वो आंखों के ऊपर तो बहुत ज्यादा शेर भी हैं, बहुत गाने भी बने हुए हैं। हो जाए आज के मौके पर नहीं, वो कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। यही कहा जा सकता है कि बहुत, देखिए बात यह है कि बुनियादी तौर पर अगर हम देखते हैं तो ये कोई पहले पाकिस्तान के लिए पहली शिकस्त नहीं है, ना पहली नाकामी है पाकिस्तान के लिए। और देखें, आपको नाकामी से भी सीखने का मौका मिलता है, और जो नाकाम लोग होते हैं, जो नाकामियाँ जिनको मिलती हैं, वो फिर बहुत कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। लेकिन उसके लिए नाकामियों से सीखना पहली शर्त है। अगर आप अपनी नाकामी से नहीं सीखेंगे, इस्लाह नहीं होगी आपकी, तो आप फिर गलतियों को दोहराते चले जाएंगे। एक बात मज़ा में ऐड करना चाह रही, ये जो आपने कहा कि नाकामियों से हम सीखते हैं, जितना हमने सीख लिया है मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की कोचिंग आ जाएगी तमाम हमारे प्लेयर्स में इस वक्त। हाँ, देखिए बात यह है कि अगर आप इस तरह से नाकाम अगर नहीं सीखते हैं ना, तो फिर आपका हाल ये होता है। आप इवन बांग्लादेश की बैटिंग को देखें कि अगर उन्होंने एक इनिंग्स में कोई गलती की है, तो अगली इनिंग्स में वो उससे बेहतर खेल पेश करने की कोशिश करते रहे कि हमने जो गलती हुई है वो दोहराएं ना। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से अगर हम देखते हैं तो ये तो लगता है कि जिद बनाकर गलती की जा रही है। मतलब एक ऐसा एहसास होता है टीम को देखकर, मतलब लोग पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर भी, इंडिया से भी, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से जो लोग डिजिटल के ज़रिए हमारे साथ बातचीत करते हैं या राब्ते में रहते हैं, और पाकिस्तान में हर सतह पर इस शिकस्त को और इस तरह की मुसलसल पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को अब लोगों के लिए बड़ा ना ये एक तकलीफ दे मरहला बनता जा रहा है कि इस टीम को देख के फील आती है कि शायद ये अलग अलग 11 लोग हैं, ये एक टीम नहीं है, ये 11 खिलाड़ियों की टीम तो नहीं है। कोई अगर कहता है तो कहता रहे, कोई इसके ऊपर यकीन रखता है तो उसका अपना ख्याल है, किसी का दूसरा यकीन भी हो सकता है ना, उसके यकीन से इख्तलाफ करने वाले भी लोग हो सकते हैं। लेकिन अगर इस टीम को आप ग्राउंड में उतरता हुआ देखें, आउट करने के बाद इनकी बातचीत का अंदाज देखें, खेल के और मैं ये आपको टेलीविज़न की बात बता रहा हूँ, अगर कोई ग्राउंड में बैठा मैच देख रहा है ना, तो वो टेलीविजन पर देखे हुए मैच से 1000 गुना ज्यादा बेहतर उसकी असेसमेंट हो सकती है। सही बात है। कि आपके सामने यहाँ पर तो आपको वो जो कैमरा कट करता है टेलीविजन के ऊपर, वो कैमरा देखते हैं ना, तो ग्राउंड में तो आपको सारे का सारा मंजर आपकी आंखों के सामने होता है कि आपके सामने आंखों के हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसकी तरफ जा रहा है, कौन कितनी देर आपको मुतहर्रिक नजर आता है। तो ये टीम 11 खिलाड़ियों की टीम नहीं, ये 11 खिलाड़ी हैं, ये टीम नहीं है। ये 15 खिलाड़ी हैं, ये उनमें से 11 की टीम नहीं बनती। ये 11 मुख्तलिफ सोच रखने वाले, मुख्तलिफ ख्यालात के हामिल और अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने वाले लोग हैं। ये 11 की टीम नहीं है। अगर ये 11 की टीम होती तो इसको ये एहसास होता कि हम एक टेस्ट मैच हार गए हैं और दूसरे टेस्ट मैच में हमने वैसे आउट नहीं होना हम जैसे पहले टेस्ट मैच में आउट हुए हैं। लेकिन वो तो किसी और ने क्या होना है, वो कप्तान साहब सबसे पहले वैसे आउट होते हैं। वो एक और बात है कि आप को ज़रूरत है बैटिंग में उन लोगों की जो कम से कम एक दिन तो बैटिंग कर सकें। 3 सेशन तो बैटिंग करें। अगर आप 3 सेशन बैटिंग कर दी आपके साहब, अगर आप मेरे 3 सेशन बैटिंग करेंगे तो आप 125-150 रन अपने करेंगे। आपके साथ 150-200 रन और होगा, और हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम आप, ये कम से कम है, तो 300 तक तो चले जाएंगे ना। यही किया ना लिटन दास ने, ठीक है ना, तो 300 तक चले जाएंगे ना। और अगर आप एक दिन में 300 चले जाएं, ठीक है, आप अगला दिन और आधा खेल लें, पौना खेल लें, तो आप 450-500 कंफर्टेबल रन्स में आ जाते हैं। तो आपको जरूरत है उन बल्लेबाजों की कि जो इस क्रिकेट में इतनी बैटिंग की सलाहियत रखते हो। आप कर क्या रहे हैं, जो कर सकते हैं उनको भी हटा दिया, और क्या नहीं, बस मारो, इधर को मारो, उधर को मारो, इधर को मारो, मुझे भी मारो, तुम्हें भी मारो, तो फिर अब उसके बाद सबसे मारो, खुद खाओ। तो ये इस अंदाज में पाकिस्तान की लोगों का ये ख्याल होगा कि ये टीम है। हालात ये बताते हैं, शवाहिद ये बताते हैं, शवाहिद से मुराद जो हम देख रहे हैं, हमें नजर आ रहा है, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि किसी ने आके हमें बताया, जो हम देख रहे हैं, जिसका एहसास आता है, वो ये लगता है। और आप उसका भी ये नहीं है कि हम सिर्फ अपनी ही टीम को देखकर कर रहे हैं, आपके सामने टेलीविजन पर 2 टीमों का मैच हो रहा है और दोनों टीमों को आप देख रहे हैं। आप उनके चेहरों के तासुरात को देखें, इनके चेहरों के तासुरात को। आज समथिंग डिफरेंट लगा बिहाइंड स्टंप्स, जब सरफराज कीपिंग कर रहे थे, आपको आवाजें आ रही हो, ऐसे कर, ये कर रहे थे, ठीक है। तो ये वो चीज है जो क्यों मिसिंग है पाकिस्तान की टीम में ना। अगर कैश ड्रॉप होता है
तो आप सूरज को देखना शुरू कर देते, कैच ड्रॉप होते हैं। हाँ। आप अपनी गलती भी तो मान लेना। वो पिच खेला नहीं गया तो पिच का जो है वो कसूर है। ड्रॉप कैच हो गया तो सूरज पड़ गया है, मतलब इससे पहले जो है ना वो चांद में खेलते हाँ, और नहीं इससे पहले हो सकता है वो जो छत वाला स्टेडियम है उसमें क्रिकेट खेल रहे हो। आपको याद है उमर अकमल भी राय देते थे, पास से पूरा एक कनेक्शन होता था जब वो खेलते थे, जब वो स्टंप्स के पीछे होते थे। देखिए ये एक बड़ा अहम किरदार शख्स होता है आपका, विकेट के पीछे खड़ा हुआ कीपर। बिल्कुल। महेंद्र सिंह धोनी को देख लें, ठीक है। अभी आप केएल राहुल, जब ये T20 ये वर्ल्ड कप हुआ था ना, इसका 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, तो उनकी कोई बहुत ही शानदार असेसमेंट है, अल्लाह ने उनको बड़ी सलाहियत दी इस मामले में। एक रिव्यू पे जा रहे थे, सारे कह रहे थे कि आउट है, वो कह रहे थे केएल कह रहा था कि नहीं है, और वो नहीं। अब रोहित शर्मा ने सबको छोड़ दिया। उसने केएल से पूछा बता तू तेरा उसने कहा मेरा ख्याल आउट नहीं है, और उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। जब उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, वो उसके बाद रिप्ले देखा तो बिल्कुल एन उसी जगह पर बॉल गिरा जो केएल ने बता रहा था उसको। बकायदा इशारे से उन्होंने बताया था। कीपर इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी पूरी टीम को उठा कर रखता है। वो मोइन खान हो, वो राशिद लतीफ हो, वो कामरान अकमल हो, ठीक है, वो उमर का जैसा आपने जिक्र किया कुछ कीपिंग उन्होंने भी की। लेकिन आज की पाकिस्तान की टीम, इवन जो पॉइंट पे फील्डर खड़ा होता है, ये जो आपकी कैचिंग पोजीशन पे फील्डर खड़े होते हैं, ये सारे बड़े मोटिवेटेड होते हैं, ये बड़े मुतहर्रिक होते हैं, ये एक्टिव होते हैं, ये एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। और ये इनको मुसीबत पड़ी हुई है, वो आपको मैच हरा रहे हैं, ये उन्होंने हंस के गल्ला कर रहे हैं। साहब हमारी टीम में मोहब्बत नहीं है ना, टीम स्पिरिट नहीं रहा है। आपको लगता है कि पीछे से कोई और चला रहा है गेम? चलाता ही कोई और है, हम तो खुद देखते ही नहीं है। ये देखें, अगर आप मुझे जहर दें और मैं उसको खा लूं, पी लूं, ठीक है, अभी नहीं कर सकते, और मैं उसको खा लूं, ठीक है, तो आपको पता है जब मैं दे दूं तो आप क्यों खाएंगे? किसी ने फर्ज, ये जो आपने कहा ना पीछे से कोई गेम चला रहा है, देखें बात ये है कि गेम चलाए या ना चलाए, जो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, जिम्मेदार तो वो है ना, ठीक है ना जी। अगर आपको किसी ने कहा कि जहर इसमें जहर है, तो आप मुझे ना ठीक है पिया हुआ जरा जल्दी, तो आप पकड़ा आपने जाना है कि मैडम आपको तो पता था कि जहर है। अब आप साहब कहेंगी नहीं मुझे उसने कहा, नहीं, जिसने कहा वो भी शिकंजे में आएंगे, आपने क्यों दिया? तो जो अगर पीछे से बैठा हुआ कोई काम नुकसान किसका है? नुकसान किसका है? ठीक है, नुकसान मेरा है। मतलब जाहिर है ना, इनका भी होना है मैडम, आप पी रहे हैं ना, सबसे ज्यादा नुकसान तो आपका हुआ। तो इसलिए जो लोग, ये सीरियस नोट है कि अगर आप खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान का झंडा आपके साथ है, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, तो जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं तो आपके लिए टॉप पे ऊपर जो सबसे ऊपर तरजीह जो होनी चाहिए, प्रायोरिटी, वो आपकी तरजीह होनी चाहिए कि आपने पाकिस्तान के लिए मैचेस कैसे जीतने हैं। इस वक्त तो लग रहा है कि शायद कोई तरीका बच नहीं गया कि जिससे हम हार ना सकते हो। हारने के तरीके मतलब ढूंढ रहे हैं, ये जो यूं शॉट दूर, ठीक है, एक दूसरे से बात नहीं करनी है, गलत शॉट खेलने हैं, जिस वक्त क्रीज ऑक्यूपाई करने की बात है निकल के शॉट लगा रहे हैं, तो इस तरह से तो टेस्ट मैच। अच्छा मेरा वो जो कैच ड्रॉप हुआ था, सऊद शकील ने ड्रॉप किया था, शान मसूद गुस्सा कर रहे हैं जी नाराजगी का। भाई शान मसूद ने क्या परफॉर्मेंस दी है हमें? ये बुनियादी नुक्ता है कि कैप्टन अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वैसे अगर कैच छोड़ दिया है तो छूट भी जाते हैं कैचेस, शान ने भी तो छोड़े, कैचेस छूट भी जाते हैं, ये कोई बात नहीं है। लेकिन ये बुनियादी तौर पर आपकी होती है बेचैनी, और ये जो बेसुकूनी होती है ना, ये आपके ऊपर दबाव होता है, ये उसका इजहार होता है। ड्रॉप होते हैं कैच, आप पकड़ते भी हैं, लेकिन वो कैच छोड़ने, हालांकि वो भी वाइस कैप्टन है सऊद शकील भी, वो कैच छूटा है, वो मतलब पता नहीं, वो सिर्फ उसी के ऊपर सूरज पड़ रहा था। मतलब ये बैट्समैन भी तो सूरज की तरफ देख सकता ना कि मैं खेल ही ठीक नहीं पाया, मुझे नजर नहीं आया, इसलिए कैच आ गया। बिल्कुल सही। तो शान कप्तान के लिए सबसे जरूरी ये होता है कि अगर उसकी कारकर्दगी ठीक नहीं होगी, जाती कारकर्दगी, तो वो ड्रेसिंग रूम में उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप जो रिस्पेक्ट है वो कमांड करते हैं, आप डिमांड नहीं करते हैं। कमांड आप अपनी परफॉर्मेंस से करते हैं, और ये आप अर्न करते हैं चीजें परफॉर्मेंस के जरिए। अगर शान ने 150 किया होता ना, तो सऊद शकील की भी ना नीचे ने कहा 150 की था, वो तो छोड़ेगा नहीं। सही बात है। जो उसने 150 गेंदे नहीं, 150 सेकंड विकेट पे नहीं गुजारे होंगे, तो फिर लोग बातें करेंगे ना। और ये जो क्रिकेटर्स होते हैं, और जिस तरह का माहौल बना हुआ है, वो ड्रेसिंग रूम में जब सामने नहीं होगा ना, वो उसके बारे में कहते होंगे यार पता नहीं किए अब आप 2 गेंदा नहीं खेड़दा साढ़े पीछे पे। ये हकीकत है, ये ऐसे होता है। राइट।